रुकी क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पूछा गया बच्चों, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू द पॉइंट। मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, स्टैंडर्ड पोजीशन है, इसका मतलब इनिशियल आर्म ये एक्स एक्सिस पर है और टर्मिनल आर्म पास होता 3 4 मतलब x पॉजिटिव और y निगेटिव। ऐसा यहाँ कोई पॉइंट होगा 3 - 4। तो इस एंगल के सारे की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। तो हमने लिखे यहाँ पर दैट गिवन पॉइंट इज 3 - 4। इस पॉइंट से x की वैल्यू आएंगी 3 और y की वैल्यू आएंगी -4। x और y का यूज़ करके हम लोग क्या फाइंड करते हैं? हम फाइंड करते r। सो r² इज इक्वल टू x² + y²। देयरफॉर r² इज इक्वल टू 3² + -4 का स्क्वायर। 3² इज इक्वल टू 9, 4² इज इक्वल टू 16 विच इज़ 25। 25 अगर r² है तो r की वैल्यू आ गई 5। अब r की वैल्यू 5 है तो शुरू की हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज़ साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला y/r एंड y इज इक्वल टू -4/5। नंबर 2 यहाँ चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना बनता? x/r और x की वैल्यू कितनी आई है? 3। इट इज़ 3/5। कॉस इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नंबर 3 पर फाइंड करेंगे हम tan थीटा। tan थीटा इज़ व्हाट? y/x। y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू आएंगी 3। ये रहा साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा। नंबर 4 पर फाइंड करते बच्चों कॉट थीटा। cot theta is reciprocal of tan theta which is 1/tan theta। इसका मतलब हम x/y लिख सकते और x की वैल्यू 3/what? -4। नंबर 5 पर फाइंड करेंगे हम sec थीटा। sec is reciprocal of cos थीटा। cos की वैल्यू है x/r तो रेसिप्रोकल हो जाएगा r/x जिसमें r की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू है 3। एंड फाइनली नंबर 6 इज़ व्हाट? कोसेक थीटा विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा r/y। r इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -4। यह है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस एंगल के जहाँ पर टर्मिनल आर्म पास होता 3 - 4 से। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों रिवर्स ऑर्डर में 6, 5 एंड 4। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इवैल्यूएट मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सब क्वेश्चन नंबर 1 में चाहिए साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू होंगी 1/2। सेकेंड इज कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू होंगी 1/√2 एंड थर्ड नंबर पर चाहिए tan 180। tan 180 इज़ व्हाट? साइन 180/cos 180 इज इक्वल टू साइन 180 की वैल्यू 0, cos 180 की वैल्यू -1। सो 0/-1 इज़ 0। अब कंसिडर करते हम क्वेश्चन जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंड विच इज़ व्हाट? साइन 30 प्लस cos 45 प्लस tan 180 डिग्री। साइन 30 की जगह लिखेंगे 1/2, cos 45 1/√2 एंड tan 180 0। तो ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिलेगा √2 + 2/2√2। न्यूमरेटर में √2 और √2 कॉमन, मतलब 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2, उसमें से एक √2 कॉमन लेंगे। सो ये होगा √2 कॉमन। तो न्यूमरेटर में बचता 1 +
2 में से √2 कॉमन लिए तो वहाँ भी बचेगा √2 अपॉन डिनोमिनेटर पहले से है 2√2। अब यहाँ कॉमन फैक्टर हो गया 2√2 कैंसिल किए, सो व्हाट शुड बी फाइनल आंसर 1/√2/2। ये वैल्यू है बच्चों फर्स्ट सब क्वेश्चन की। सेकंड सब क्वेश्चन के लिए वैल्यू चाहिए कोसेक 45। अब कोसेक ये रेसिप्रोकल है साइन का, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होंगी, तो कोसेक 45 की वैल्यू √2। कोसेक के बाद चाहिए कॉट 45, और कॉट 45 स्टैंडर्ड 1, और थर्ड tan 0 इज अगेन 0 बिकॉज tan इज नथिंग बट साइन अपॉन कॉस, साइन 0 होगा तो tan भी 0 होगा। अब कंसिडर किए हमने क्वेश्चन कोसेक 45 प्लस कॉट 45 प्लस tan 0। सो कोसेक 45 की जगह लिखे हमने √2 प्लस कॉट 45 की जगह 1 और tan 0 इज 0। इट मीन्स फाइनली आंसर इज व्हाट √2 प्लस 1। और इसी में सब क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। अब चाहिए साइन 30 है अपने पास, कॉस 45 वो भी है, मतलब चाहिए हमें tan 360। tan 360 कहाँ जाके पहुँच रहा 0 पर, अगर ये 0 है तो घूमकर वापस से 360 पर अगर पहुँच रहा मतलब दिस इज इक्वल टू tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी 0। अब लिखिए हमने क्वेश्चन का LHS साइन 30 इंटू कॉस 45 इंटू tan 360। साइन 30 इज 1/2, cos 45 1/√2 एंड tan 360 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट कितना आया 0। ये हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। और अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि अगर साइन और कॉस की वैल्यू दी है पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्वाड्रेंट क्या आएगा थीटा का। सो फॉर फर्स्ट सब क्वेश्चन एज साइन थीटा इज लेस देन 0, लेस देन 0 है इसका मतलब साइन थीटा क्या हुआ नेगेटिव, साइन थीटा इज नेगेटिव। एंड सेकंड tan theta is greater than 0, it means tan theta is positive। अब हमें चेक करना है कि साइन नेगेटिव कहाँ होगा और tan पॉजिटिव कहाँ पर होगा। सो दिस इज ऑल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, x और y पॉजिटिव मतलब cos और sin भी पॉजिटिव, साइन और cos पॉजिटिव है मतलब tan भी वहाँ पर पॉजिटिव आएगा। tan पॉजिटिव चाहिए, इट मीन्स tan थीटा के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, लेकिन आगे और देखते हैं। माइनस प्लस आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है साइन पॉजिटिव है मतलब यहाँ पर साइन पॉजिटिव है लेकिन हमें चाहिए साइन नेगेटिव। साइन नेगेटिव के लिए हमने थर्ड क्वाड्रेंट लिए, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y नेगेटिव मतलब cos नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव। कॉस और साइन दोनों नेगेटिव आए इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होगा बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इट इज़ नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज इक्वल टू व्हाट पॉजिटिव। इससे पता चल रहा कि जहाँ पर साइन नेगेटिव है और जहाँ पर tan पॉजिटिव है ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा। तो यहाँ पर हमने लिखकर बताया दैट साइन थीटा इज नेगेटिव, साइन थीटा इज नेगेटिव देयरफॉर थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट एंड tan थीटा इज पॉजिटिव, इट मीन्स ऑल्सो थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो फाइनली आंसर होगा कि थीटा लाइज इन वेयर थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट ही ऐसा क्वाड्रेंट है जो कॉमन है। अगर हम चेक करते
फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा अगर पॉजिटिव है तो साइन थीटा भी पॉजिटिव है, जबकि हमें साइन थीटा कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। इसलिए कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट के कारण थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, आंसर बता सकते हैं हम। सब नंबर सेकंड में cos थीटा इज लेस देन 0, cos थीटा इज लेस देन 0, इट मीन्स cos थीटा इज नेगेटिव। cos थीटा नेगेटिव है और चाहिए tan थीटा, tan थीटा इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, इट मीन्स अगेन tan थीटा इज पॉजिटिव। तो ऐसा क्वाड्रेंट जहाँ पर cos निगेटिव है लेकिन tan पॉजिटिव है, वो हमें कहाँ पर देखने मिल रहा है, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos आएगा नेगेटिव, लेकिन साइन अपॉन कॉस, माइनस अपॉन माइनस प्लस होगा, tan आएगा पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं थीटा बिलोंग्स टू अगेन व्हाट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये थे 3 क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। इसका मतलब थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब वो एक टेंशन नहीं है। अब इसको कंपेयर किया हमने तो cos थीटा क्या बनेगा, x/r। कंपेयर करने पर x इज इक्वल टू 12 आ गया, r इज इक्वल टू 13। तो y फाइंड करने के लिए फॉर्मूला r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। r इज 13, 13² इज इक्वल टू 12² प्लस y², 169। 12 का स्क्वायर 144 शिफ्ट करेंगे, माइनस 144 इज इक्वल टू y², इट मीन्स y² इज इक्वल टू 25 एंड y इज इक्वल टू 5। x, y और r सभी वैल्यूज़ आने के बाद हमें अब साइन चाहिए और tan चाहिए। हमने x और y की वैल्यू यूज़ किए, हम चाहते तो उसको आइडेंटिटी का फॉर्मूला वो भी यूज़ करके फाइंड कर सकते थे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इट मीन्स 1 माइनस कॉस की वैल्यू है 12/13 का स्क्वायर, विच इज़ 1 माइनस 144/169। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 169 144/169 which is 25/169 is directly value of sin square theta। अब sin square theta भी चाहिए, cos square theta चाहिए, sin theta भी चाहिए। मतलब यहाँ से अगर हमने लिखे sin theta तो वो होगा 5/13। यहाँ पर भी y आ गया, y/r करेंगे तो sin theta मिलेगा। सेम केसेस, मतलब दोनों में से कोई भी एक हम लोग यूज़ कर सकते और लिखा है यहाँ पर, जैसे कि साइन थीटा फॉर्मूला होगा y/r विच इज़ 5/13। लेंथ इक्वली आने वाली है। अब चाहिए हमें tan स्क्वायर थीटा। सो tan स्क्वायर थीटा इज़ नथिंग बट व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 25/169 एंड कॉस स्क्वायर की वैल्यू होंगी 144/169। दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो गए, कैंसिल होने के बाद बनेगा 25/144। क्वेश्चन के हिसाब से सभी फैक्टर्स की वैल्यू आ गई। अब हमने कंसिडर किया LHS विच इज़ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का डिनोमिनेटर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको मल्टीप्लिकेशन चाहिए 1/tan स्क्वायर थीटा का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 25/169, माइनस के बाद कॉस स्क्वायर की वैल्यू 144/169 का डिनोमिनेटर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 5/13 और कॉस थीटा की वैल्यू 12/13। अब कैलकुलेशंस, न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शंस है उनका डिनोमिनेटर हो गया सेम 169, न्यूमरेटर में 25 माइनस 144, तो 144 में से 25 माइनस किए, सो 14 माइनस 5 दैट इज़ 9, 14 माइनस 3 वो होगा 11। तो न्यूमरेटर का रिजल्ट आ रहा -119, जबकि डिनोमिनेटर में 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 2 120, डिनोमिनेटर 13 इंटू 13 अगेन 169। दोनों फ्रैक्शन के फिर से डिनोमिनेटर सेम हो गए, कैंसिल किए, मतलब आंसर आ रहा -119/120। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का रिजल्ट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए फर्स्ट सब क्वेश्चन में चाहिए cot 45, cot 45 की वैल्यू 1, sec 60, sec ये रेसिप्रोकल आएगा cos का, cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 हो जाएगा 2 एंड sin 30 इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन का LHS है 4 cot 45 sec स्क्वायर 60 प्लस sin 30। सो cot 45 की वैल्यू 1, sec 60 की वैल्यू 2, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा, और sin 30 1/2। नाउ व्हाट, 4 1 इज़ 4 एंड 2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 और 4 कैंसिल हुआ, मतलब फाइनल आंसर कितना आएगा 1/2। दिस इज़ फॉर सब क्वेश्चन नंबर 1। सब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें चाहिए cos स्क्वायर 0, मतलब cos 0, cos 0 इज इक्वल टू 1। सेकेंड है cos π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएंगी √3/2। फिर चाहिए cos π/3, cos 60, cos 60 इज इक्वल टू 1/2 एंड फाइनली cos 90, π/2 की वैल्यू मतलब 90, cos 90 इज इक्वल टू 0। अब कंसिडर किए क्वेश्चन, cos स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 एंड cos स्क्वायर π/2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, cos 0 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, cos π/6 √3/2 का स्क्वायर, π/3 में आएगा 1/2, 1/2 का भी स्क्वायर एंड cos π/2 इज 0, 0 स्क्वायर, ऑल आर स्क्वायर्स। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, √3/2 का स्क्वायर 3/4 एंड 1/2 का स्क्वायर 1/4। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, डिनोमिनेटर सेम है, सिंगल टाइम लिखिए, न्यूमरेटर में होगा 3 + 1, 3 + 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 4/4, 4 कैंसिल होकर बचेगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब जो दिया है वो छोड़कर। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन में दैट cos थीटा इज गिवन -3/5, जबकि थीटा 180 से ज़्यादा और 270 से कम। इसका मतलब यहाँ अगर 180 आ रहा, 270 आ रहा, सो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस मतलब cos नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, cos और साइन की वैल्यू आएंगी। तो हम चाहे तो यहाँ पर x और y से फिर से फाइंड कर सकते हैं, तो उसमें क्वाड्रेंट देखने की ज़रूरत भी नहीं है।
लेकिन अगर हम आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आइडेंटिटी के फॉर्मूले में दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस की वैल्यू है -3/5 होल ब्रैकेट स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25 क्रॉस मल्टीप्लाई किए 25 माइनस 9/25 विच गिव्स 16/25, जबकि वैल्यू आ रही साइन स्क्वायर थीटा की। तो हम फाइंड करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इसका स्क्वायर रूट लेने पर आएगा 4/5। कॉस थीटा इज़ -3/5, साइन थीटा इज़ 4/5। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? निगेटिव। तो यहाँ लिखे माइनस और बताए थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण साइन भी निगेटिव आएगा। अब साइन है, कॉस है, टैन फाइंड करते। टैन थीटा इज़ व्हाट? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू -4/5 और कॉस थीटा की वैल्यू -3/5। दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल, 5 बचेगा -4/-3, माइनस भी कैंसिल विच इज़ 4/3। अब टैन, कॉस और साइन इनके वैल्यूज़ आ गए, बाकी तो रेसिप्रोकल रहेंगे। जैसे कि कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? टैन का। इसीलिए डायरेक्टली लिख सकते हैं हम 3/4। टैन के कॉट के बाद सेक थीटा, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू कितनी है? -3/5 का रेसिप्रोकल -5/3। एंड फाइनली कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है -4/5, उसका रेसिप्रोकल -5/4। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ऑल 9th क्वेश्चन के।